इस महिला को ध्यान से देखिए। सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को सांप से डसवाकर मरवा दिया। प्लान ऐसे बनाया गया था कि परिवार से लेकर पुलिस तक इसे एक हादसा समझे, लेकिन एक घटना स्थल पर हुई सिर्फ एक छोटी सी गलती ने पत्नी, उसके प्रेमी और इस पूरी साजिश का राज खोल दिया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 7 साल पहले इसी महिला ने उस आदमी से लव मैरिज की थी। पति ने इसके लिए अपने परिवार तक छोड़ दिया था। दोनों ने मिलकर स्कूल खोला। यह स्कूल की प्रिंसिपल बनी और पति स्कूल का काम संभालता था। लेकिन उसी स्कूल का बस चलाने वाला एक शादीशुदा ड्राइवर के प्यार में ऐसी पागल हुई कि अपने ही पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। आखिर इन दोनों के बीच संबंध कैसे शुरू हुआ, पति को पहले किस तरह मारने की कोशिश की गई और सांप वाला पूरा प्लान किसने बनाया, पूरी कहानी शुरू से जानते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर के इलाके का है। 17 जुलाई की करीब सुबह 6 बजे पुलिस को खबर मिलती है कि अतुल नाम के एक व्यक्ति को उसके घर में सांप ने डस लिया और उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस जब घर पहुंचती है तो अतुल बेड पर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर चादर थी, पैर पर सांप के डसने का निशान था और कमरे में एक जहरीला सांप भी मौजूद था। परिवार वालों ने बताया कि सुबह अतुल को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले सबको लगा कि रात में कहीं से सांप कमरे में आया होगा और सोते समय अतुल को डस लिया होगा, लेकिन कुछ देर बाद एक ऐसी बात सामने आई जिससे पूरा परिवार अतुल की पत्नी दामिनी पर शक करने लगा। जिस रात अतुल को सांप ने डसा, उस रात दामिनी अपने पति के साथ कमरे में नहीं सोई थी, वह अपने बेटे को लेकर बाहर सो रही थी। अब सवाल यह था कि रोज पति के साथ कमरे में सोने वाली पत्नी उसी रात बच्चे को लेकर बाहर क्यों चली गई। पुलिस ने कमरे को ध्यान से देखा तो एक और बात अजीब लगी। बताया गया कि वहां मिला सांप बेहद जहरीला करैत था। अतुल बेड पर चादर ओढ़कर सोया था। ऐसे में सांप जमीन से बेड पर चढ़ा, चादर के अंदर गया, सिर्फ अतुल को डसा और फिर वही कमरे में बैठा रहा। ये कहानी पुलिस को आसानी से हजम नहीं हुई। अतुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दामिनी की कॉल डिटेल निकलवाई गई। कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर मिला जिस पर दामिनी दिन रात बात करती थी। घटना वाली रात भी उसी नंबर पर कई बार बातचीत हुई थी। पुलिस ने नंबर की जांच की तो उसे पता चला कि वह नंबर तुषार नाम के युवक का है। तुषार कोई बाहर का आदमी नहीं था, बल्कि दामिनी और अतुल की स्कूल की बस चलाता था। वह बच्चों को स्कूल ले जाने वापस घर छोड़ने का काम करता था। पुलिस ने तुषार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने कहा कि अतुल की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके फोन की जांच में सांप से जुड़ी तस्वीरें और बातचीत सामने आने लगी। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि अतुल की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से बनाई गई साजिश थी। सख्ती से पूछताछ होने पर तुषार टूट गया और उसने कथित रूप से बताया कि दामिनी के कहने पर सांप का इंतजाम किया गया था। दोनों ने मिलकर अतुल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की थी। उसके बाद दामिनी को हिरासत में लिया गया और दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई। जांच में जो कहानी सामने आई हर किसी को हैरान कर दिया। दामिनी और अतुल ने साल 2019 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। शादी के बाद अतुल दामिनी के साथ एक किराए के कमरे में रहने लगा था। अतुल पहले एक कंप्यूटर कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन बाद में प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने पर दोनों ने मिलकर एक प्ले स्कूल खोल दिया। स्कूल में करीब 150 बच्चे पढ़ते थे। दामिनी प्रिंसिपल थी और अतुल स्कूल का पूरा मैनेजमेंट संभालता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इसी स्कूल में बस ड्राइवर का काम करने वाला तुषार से दामिनी की नजदीकियां बढ़ने लगी। तुषार खुद भी शादीशुदा था। रोज स्कूल में मिलना, फोन पर बात करना, बाहर घूमने जाने से दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। बताया गया कि तुषार दामिनी को रेस्टोरेंट में ले जाता, कपड़े उपहार देता, उससे बड़े बड़े वादे करता। धीरे धीरे दामिनी को लगने लगा कि उसका पति अतुल नहीं बल्कि तुषार ही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन इन दोनों के सामने एक बड़ी परेशानी थी। अगर दामिनी अपने पति को छोड़कर तुषार के पास चली जाती तो तुषार की स्कूल वाली नौकरी चली जाती, स्कूल, घर और पैसा भी चला जाता। इसलिए दोनों ने सोचा कि तलाक लेने के बजाय अतुल को ही रास्ते से हटा दिया जाए। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई कि अतुल को पहले एक सड़क हादसे में मारने की कोशिश की गई थी। एक दिन अतुल बाइक से घर लौट रहा था, तभी एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। अतुल ने हेलमेट पहना था, इसलिए उसकी जान बच गई। घर पहुंचने के बाद अतुल ने दामिनी से कहा कि वह थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाएगा, लेकिन दामिनी ने उसे समझाया कि जब कार का नंबर ही नहीं याद है तो पुलिस क्या करेगी। अतुल ने उसकी बात मान ली, रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। बाद में दावा किया गया कि वह टक्कर भी तुषार की मदद से दिलवाई गई थी। पहला प्लान फेल होने के बाद दामिनी और तुषार ऐसी योजना सोचने लगे जिससे अतुल की मौत भी हो जाए और शक भी किसी पर न जाए। इसी दौरान उन्हें अतुल के करीब 20 लाख रुपए के जीवन बीमा का ख्याल आया। उन्हें लगा कि अगर अतुल की मौत किसी हादसे या सांप के डसने से होती है तो बीमा की रकम भी मिल जाएगी और स्कूल व बाकी संपत्ति भी दामिनी के पास चली जाएगी। इसके बाद सांप से डसवा कर मारने की योजना बनाई गई। सांप का इंतजाम करने के लिए कुछ सपेरे से संपर्क किया गया।
जांच में सोनू और उदय नाम के 2 लोगों का भूमिका सामने आने की आरोप है कि काम पूरा होने के बाद बीमा की रकम में से 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। 16 और 17 जुलाई की रात प्लान को अंजाम देने का दिन तय हुआ था। आरोप के मुताबिक दामिनी ने अतुल को दूध दिया जिसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थी। उसके बाद दामिनी अपने बेटों को लेकर कमरे से बाहर चले गए। देर रात तुषार और उसके साथ बाकी लोग एक डिब्बे में सांप लेकर घर पहुंचे। अतुल बेड पर सोया हुआ था। आरोप है कि सांप को उसके पैर के पास ले जाकर परेशान किया गया ताकि वह अतुल को डस ले। सांप के डसने के बाद उसे कमरे में छोड़ दिया गया जिससे सुबह हर किसी को लगे कि सांप अपने आप घर में घुसा और अतुल को डस लिया। बाकी लोग वहां से चले गए और दामिनी अपने बेटे के पास जाकर सो गई। सुबह उसने शोर मचाया कि उसके पति को सांप ने डस लिया। अतुल को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। पहली नजर में योजना बिल्कुल सही लग रही थी। कमरे में सांप मौजूद था और डसने का निशान था और मौत भी सांप के जहर से हुई दिखाई गई थी। लेकिन दामिनी और तुषार के बीच बड़ी गलती हो गई। पहली गलती घटना वाली रात दामिनी का अचानक बेटे को लेकर बाहर सोना। दूसरी गलती अतुल का बेड पर चादर के अंदर होना और सांप की उसी बेड पर मिलना। तीसरी और सबसे बड़ी गलती घटना वाली रात दामिनी और तुषार के बीच लगातार हुई फोन पर बातचीत और तुषार के फोन में मिली सांप से जुड़ी जानकारी। इन्हीं सामान्य हादसे की कहानी को हत्या को साजिश में बदल दिया। इसके बाद पुलिस ने दामिनी, तुषार और सांप का इंतजाम करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ये भी पता कर रही है कि नींद की गोलियां कहां से खरीदी गई। फिलहाल दामिनी और तुषार को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की कोशिश की जा रही है।